27 अक्टूबर 1947 ये वो दिन है जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। लेकिन 75 साल पहले का ये दिन एक और चीज की याद दिलाता है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भयंकर भूलों की याद। पिछले 7 दशकों से एक ऐतिहासिक झूठ फैलाया गया कि कश्मीर भी उन रियासतों में से एक था जिसने विलय के समय समस्याएं पैदा की, जबकि कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह भारत में शामिल होने पर अड़े थे। देश की आजादी के बाद करीब 560 रियासतों में बटे भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई, विवेक और दूरदर्शिता के साथ एक किया। बस कश्मीर था जिसने 7 दशक तक विवादों का मुंह देखा, रक्तपात देखा, राजनीति की पराकाष्ठा देखी, अपनों का सौतेलापन देखा। कश्मीर पर नेहरू की पहली भूल। 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में दिए गए एक भाषण में नेहरू ने खुद ही ये सच्चाई को स्वीकार किया था कि कश्मीर के विलय का प्रश्न हमारे सामने अनौपचारिक रूप से लगभग जुलाई या जुलाई के मध्य में आया। 1952 की इसी स्पीच में नेहरू ने माना कि उनकी सोच थी कि कश्मीर एक स्पेशल मामला है और वहां चीजों में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। इसका मतलब कश्मीर भारत से जुड़ना चाहता था, लेकिन नेहरू इस मामले में देरी कर रहे थे। अगर कोई गुंजाइश बाकी रह गई हो तो आगे वो ये भी कहते हैं कि भले ही महाराजा और उनकी सरकार भारत में शामिल होना चाहती थी, हम कुछ और चाहते हैं, यानी पॉपुलर अप्रूवल। पॉपुलर अप्रूवल आखिर क्यों? ये सवाल पूरे देश के मन में कौंध रहा था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार रियासतों के लोगों की लोकप्रिय स्वीकृति या कहें जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं थी। विलय के लिए सिर्फ इतना ही मायने रखता था कि रियासत के शासक की भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा हो। अन्य रियासतों की तरह कश्मीर के शासक बिना किसी शर्त के शेष भारत के साथ एकजुट होना चाहते थे और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति नेहरू थे। पॉपुलर अप्रूवल और विशेष मामला जैसे शर्तें नेहरू की देन है। इतना ही नहीं, नेहरू के बर्ताव से पाकिस्तान का हौसला बढ़ा और स्थानीय ट्राइबल्स की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर डाला। तब भी नेहरू टस से मस नहीं हुए। एक और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और महाराजा हरि सिंह ने फिर नेहरू से भारत में शामिल होने की गुहार लगाई। और दूसरी ओर 21 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी आक्रमण शुरू होने के एक दिन बाद ही नेहरू ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री MC महाजन को एक पत्र लिखा और सलाह दी कि इस समय भारतीय संघ के साथ विलय की कोई भी घोषणा करना शायद अनडिजायरेबल यानी अवांछनीय होगा। नेहरू ने पॉपुलर गवर्नमेंट की बात फिर दोहराई और शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे उन्हें ऐसी सरकार बनाने के लिए कहा जा सकता है। शेख अब्दुल्ला को सत्ता में स्थापित करना नेहरू के लिए कश्मीर को भारत के साथ एकीकृत करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। 26 अक्टूबर 1947 तक जब पाकिस्तानी सेना श्रीनगर की दहलीज पर खड़ी थी, नेहरू अभी भी अपने व्यक्तिगत एजेंडे से हिले नहीं थे। आखिरकार 27 अक्टूबर 1947 को विलय बाद भारतीय सेना कश्मीर में उतरी और पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कश्मीर का पूरा इतिहास अलग हो सकता था अगर विलय का मामला जुलाई 1947 में ही सुलझा लिया गया होता। कश्मीर पर नेहरू की दूसरी भूल, विलय को प्रोविजनल घोषित कर देना। जी हां, महाराजा हरि सिंह ने बिल्कुल वैसे ही समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जो हर एक रियासत ने किए थे, लेकिन कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। ऐसा क्यों? विलय को प्रोविजनल घोषित कर रहे थे नेहरू। 26 अक्टूबर को नेहरू ने MC महाजन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वे महाराजा हरि सिंह के विलय को प्रोविजनली ही स्वीकार करेंगे, यानी अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे और विल ऑफ द पीपल यानी लोगों की इच्छा के अनुसार ही अंतिम निर्णय होगा। पहले जुलाई 1947 में और अब
फिर 27 अक्टूबर 1947 में कश्मीर के विलय के विवाद को स्थायी रूप से खत्म करने का नेहरू ने एक और मौका गंवाया। कश्मीर पर नेहरू की तीसरी भूल। सबसे बड़ी भूल थी कश्मीर के विलय को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ले जाना। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से आर्टिकल 35 के तहत संपर्क किया, जो कि विवादित भूमि से संबंधित है, जबकि भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को उजागर करने के लिए आर्टिकल 51 एक सही धारा होती। ये नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद के रूप में स्वीकार करके पाकिस्तान का हौसला बढ़ा दिया। तब से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव भारत के सर पर तलवार से लटकते हैं। कश्मीर पर नेहरू की चौथी भूल। सालों साल ये झूठ फैलाया गया कि वो भारत है जो कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट को रोक रहा है। 13 अगस्त 1948 को भारत और पाकिस्तान के लिए यूएनसीआईपी के प्रस्ताव में 3 शर्तें थीं। पहला, युद्ध विराम यानी कि सीज फायर। दूसरा, पाकिस्तान सैनिकों को वापस बुलाए। और तीसरा, जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट। 1 और 2 शर्त पूरा होने पर ही तीसरी शर्त पूरी हो सकती थी। सीज फायर 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया। यूएनसीआईपी ने खुद स्वीकार किया कि पाकिस्तान द्वारा यूएनसीआईपी प्रस्ताव के भाग 2 को पूरा नहीं करने के कारण जनमत संग्रह की बात बेकार थी और नेहरू ने इस मिथक को पनपने दिया। कश्मीर पर नेहरू की 5वीं भूल। इतिहास गवाह है कि अनुच्छेद 370 का निर्माण और स्थायीकरण नेहरू की एक बहुत बड़ी भूल थी। विलय का तरीका सब रियासतों के लिए एक ही था। धारा 370 का कहीं कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि नेहरू के दिमाग की उपज थी कि कश्मीर एक विशेष मामला है और पूरे भारतवर्ष को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कश्मीर के नाम पर भारत को परेशान करने का दुनिया को मौका नेहरू ने दिया। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया। कश्मीर में 1980 से जिहादी आतंकवाद शुरू हुआ। कश्मीरी हिंदुओं को उनकी पुश्तैनी जमीन से खदेड़ दिया गया और अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया। आतंकवाद ने हजारों भारतीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए, अगर जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रहित देखा होता तो कश्मीर की जमीन पर कोई पाकिस्तानी आक्रमण नहीं होता, कोई पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर पीओके नहीं होता, संयुक्त राष्ट्र का कोई दखल नहीं होता, पाकिस्तान को युद्ध लड़ने का हौसला न मिलता, मानवता रक्त रंजित न होती, आतंक का खौफ न होता, खुशहाली होती, कश्मीर विश्व पर्यटन में नंबर 1 होता, कश्मीर में फिर भारत का स्वर्ग होता।